आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। यूपी की जूनियर जज के उत्पीड़न पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने तलब की रिपोर्ट। तो जिला जज पर आरोप पीड़ित ने सम्मानजनक जीवन खत्म करने की मांगी थी अनुमति। तो यूपी की जूनियर महिला जज के जिला न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न के आरोप और सम्मानजनक ढंग से जीवन खत्म करने की अनुमति मांगे जाने के मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीवाई चंद्रचूड़ ने रिपोर्ट तलब की है। पीड़ित का खत वायरल होने के बाद सीजेआई ने इस संज्ञान लिया है। नाबालिग से दुष्कर्म में भाजपा विधायक को 25 साल की कैद। तो नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दुद्धी क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शत्रु संपत्ति खुर्द बुर्द करने में पीसीएस सहित 28 पर मुकदमा। तो हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद विजिलेंस ने तत्कालीन 2 पीसीएस सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। इनमें कुल 10 लोक सेवक हैं। एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुंजियाल ने मुकदमे की पुष्टि की है। उद्योगपति सज्जन जिंदल पर डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। सबूत मिटाने के लिए ललित झा ने जला दिए आरोपियों के फ़ोन। तो संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ललित झा ने राजस्थान के नागौर में सबूत मिटाने के मकसद से अपने सहयोगियों के मोबाइल फ़ोन जला दिए। दिल्ली पुलिस ने नागौर से जले हुए फ़ोन बरामद कर लिए हैं। अदालत ने ललित को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ललित ने महेश के साथ बृहस्पतिवार रात कर्तव्य पथ थाने में आत्मसमर्पण किया था। हल्द्वानी में संरक्षण गृह की नाबालिग से दुष्कर्म। तो शहर के एक बाल संरक्षण गृह की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में शुक्रवार रात हल्द्वानी कोतवाली में संस्थान की 2 महिला कर्मचारियों समेत अन्य के खिलाफ पॉक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बीते दिनों संरक्षण गृह के निरीक्षण को पहुंचे एक न्यायिक अधिकारी को नाबालिग ने अपनी पीड़ा बताई, तब मामले का खुलासा हुआ। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक संरक्षण गृह की 2 महिला कर्मचारी नाबालिग को केंद्र से बाहर दूसरी जगह ले गई। आरोप है कि इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि कई बार किया गया। मामले में हल्द्वानी कोतवाली के आरोपी कर्मचारी दीपा और गंगा समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 328 और 376 के साथ पॉक्सो एक्ट 3, 4 और 16, 17 में मुकदमा दर्ज किया गया है। 23 को हरिद्वार आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 23 दिसंबर को गुरुकुल गांगड़ी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। बिल लाओ इनाम पाओ से पकड़ी जीएसटी चोरी। तो बिल लाओ इनाम पाओ योजना में उपभोक्ताओं की ओर से भेजे गए बिलों पर जीएसटी चोरी की पोल खुली है। इस योजना से जहां लकी ड्रॉ से विजेता उपभोक्ताओं को पुरस्कार मिल रहे हैं, वहीं सरकार को जीएसटी के रूप में राजस्व का इनाम मिल रहा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड। तो राज्य के मैदानी हिस्सों में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड रहने का पूर्वानुमान है। हल्द्वानी में शुक्रवार को मौसम शुष्क बना रहा। उधमसिंह नगर और पंतनगर में सुबह के वक्त कोहरा रहने के आसार हैं। फिलहाल राज्य के अगले हफ्ते भी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। इधर उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण चंपावत के लोहा घाट में शुक्रवार को तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला के अलावा पर्यटन क्षेत्र मसूरी और कोसानी से भी ठंडी रात लोहा घाट की रही। यहां गुरुवार रात का तापमान -1.2 डिग्री रहा। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 5 दिन इसी तरह से सूखी ठंड रहेगी। धोनी की याचिका पर आईपीएस को 15 दिन की जेल। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी
संपत कुमार को 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई। धोनी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना से जुड़ी याचिका दायर की थी। हालांकि न्यायमूर्ति एस ए सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने का मौका मिल सके। बिना वीज़ा ईरान घूम सकेंगे भारतीय। तो ईरान ने भारत समेत 33 देशों के लोगों के लिए वीज़ा बाध्यता खत्म कर दी है। दिल्ली समेत 4 राज्यों में एनआईए के छापे। डीआरडीओ ने किया स्वदेशी यूएवी का सफल परीक्षण। अब सभी विषयों के आएंगे 20% बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उत्तराखंड 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र अब 20% बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। परिषद के प्रभारी सचिव बीपी सिमल्टी ने शुक्रवार को सभी जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसके बाद विषय विशेषज्ञों की संस्तुति पर प्रश्न पत्रों के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है। विद्यार्थी को अभ्यास के लिए मॉडल प्रश्न पत्र उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राज्य सहकारी बैंक ने एनपीए वसूली के लिए शुरू की नीलामी। बेलदार संघ ने किया सचिवालय कूच। तो लोक निर्माण विभाग से ठेके पर कार्यरत मेट बेलदार श्रमिकों का कहना है कि प्राइवेट ठेकेदार उनका जमकर शोषण करते हैं, उन्हें कभी पूरा वेतन नहीं दिया जाता। ईपीएस और ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें नहीं दी जाती। 21 दिन में मांगें पूरी न हुई तो 10 को निगम कर्मियों का धरना। तो निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने दी चेतावनी। केंद्र ने लखपति दीदी बनने का लक्ष्य बढ़ाया। तो पहले वर्ष 2025 तक 1.25 लाख का दिया था लक्ष्य, अब मार्च 2024 तक 1,20,000 का दिया है। 9,500 राशन विक्रेता 1 जनवरी से नहीं बांटेंगे अनाज। तो प्रदेश के सभी 9,500 सरकारी सस्ता गला विक्रेताओं ने 1 जनवरी 2024 से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सेवाधर ब्रिजवासी ने कहा, राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है। निजीकरण भविष्य के लिए चिंताजनक। तो बिजली कर्मचारी सम्मेलन में बोले वक्ता, बिजली पैदा करने वाला प्रदेश महंगाई में अन्य राज्यों के करीब। तो 25,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता वाले उत्तराखंड में बिजली के दाम महंगाई के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले में आ गए हैं। नदियों से बनने वाली बिजली देश को रोशन तो कर रही है, लेकिन राज्य की बिजली मांग के सामने काफ़ी छोटी पड़ रही है। विभाग नियम बदलता रहा और उलझती गई शिक्षकों की भर्ती। तो 3,645 पद खाली हैं शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालयों में। 2,600 पदों पर पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई पूरी। तो शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती चली गई। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2,600 पदों के लिए शुरू हुई भर्ती 3 साल बाद ही पूरा न होकर एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई है। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले से स्नातक में 50% से कम अंक वाले भर्ती हो चुके शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी। वहीं इस दायरे में आ रहे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर अब भर्ती नहीं हो पाएंगे। प्रकरण को शासन को भेज दिया गया है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3,645 से अधिक पद खाली हैं। कई स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से वर्ष 2020 एवं 21 में सहायक अध्यापक के 2,600 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। राज्य के लगभग 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन शिक्षा विभाग समय समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से शुरू से ही शिक्षकों की भर्ती को उलझाता चला आ रहा है। वहीं शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल का कहना है कि शिक्षा विभाग तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियमावली से चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे हैं। एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। हम 1,250 पदों पर भर्ती करने जा रहे थे, पर कुछ और रुकावट आ गई।
अल्मोड़ा के लगभग 2000 बच्चों ने सरकारी स्कूल को बोला टाटा बाय बाय। तो जिले के प्राथमिक विद्यालय में लगातार घट रही है छात्र संख्या। तो जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पिछले साल के मुकाबले इस साल 1959 छात्र छात्राओं की संख्या में कमी हुई है। शिक्षा विभाग के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। हालांकि विभाग ने इस आंकड़े पर चिंता जताते हुए अभिभावकों के निजी स्कूल की ओर रुझान और पलायन को कारण बताया है। शिक्षा विभाग से मिल आंकड़े के मुताबिक जिले में 1247 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। बीते 5 शिक्षा सत्रों की बात करें तो वर्ष 18-19 में 23,243 छात्र छात्राएँ पंजीकृत थे। वहीं वर्ष 2022-23 में इनकी संख्या 21,239 रह गई। विभाग ने गांव से पलायन और निजी स्कूल की ओर रुख करना इसकी वजह बताया है। लगातार कम हो रही छात्र संख्या से शिक्षा विभाग भी चिंतित है। विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कराए सरकार। तो डीएलएड प्रशिक्षु बेरोजगार संगठनों ने राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बीते 3 वर्ष से भर्ती प्रक्रिया बाधित है, जिन कारण स्कूलों में पठन पाठन पटरी से उतर गया है। उन्होंने शीघ्र मांग पूरी करने की मांग की है। प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर शिक्षक निलंबित। तो रिखणीखाल ब्लॉक में तैनात एक प्राइमरी शिक्षक के शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन में फर्जी पाए जाने के बाद डीईओ बेसिक पौड़ी ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस संबंध में बीओ रिखणीखाल ने अपनी जांच रिपोर्ट डीओ बेसिक को भेजी थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीओ बेसिक ने यह कार्रवाई की। निलंबित शिक्षक को उप शिक्षाधिकारी दफ्तर रिखणीखाल से अटैच कर दिया गया है। स्कूल में रिक्त पड़े पदों को भरने की उठाई मांग। तो रांची कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में स्कूल की विभिन्न समस्याओं के समाधान और अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। बैठक में स्कूल के पठन पाठन को अवगत कराया गया। बैठक में स्कूल में हिंदी, राजनीति विज्ञान व इतिहास के रिक्त चल रहे प्रवक्ता पदों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। साथ ही जल्द ही रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की बात करें मांग उठाई गई। तो 546 उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक व आरक्षी पीएससी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 257 आरआईटीएस में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी कानपुर में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। 283 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 121 डीएसपी ईटीओ ट्रैफिक मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 महानिदेशालय ITBP में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शीतलहर से बचाव के लिए जारी 1.35 करोड़ रुपए। तो सीएम ने बेसहारा एवं बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के दिए निर्देश। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा के लिए 4 साल का टूबी लाइसेंस मिला। स्कूलों में खेल मैदान निर्माण की वर्तमान प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने दिक्कतों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव को लिखा पत्र। उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह 18 दिसंबर को दिल्ली में अवार्ड प्राप्त करेंगे। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी विजय दिवस की शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस पर भारतीय सेना पूर्व सैनिकों एवं प्रदेशवासियों को बधाई दी है। डॉक्यूमेंट्री या फिल्म फ्रिक्चुअल ट्रेलर्स ऑफ उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। चिलक्यारा सुरंग का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय मंत्रालय की टीम। पूर्व नायब नाजिर के खिलाफ FIR पर लगी रोक। सड़क पर किया नमक का छिड़काव। तो ओली सड़क पर नमक का छिड़काव करते कर्मी। 3 राज्यों के चुनाव से धड़कनें तेज हुई। तो पार्टी के भीतर गरमा रही हैं कुछ सीटों पर चेहरे बदलने की चर्चाएं। 1 माह में 4 लाख लोगों तक पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां। पीसीएस अफसरों पर मुकदमे के से साथी अफसरों में आक्रोश। तो हरिद्वार में सतो संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले में दर्ज हुआ है केस। सीबीआई ने विशेष तथ्य अदालत में रखे। तो रामपुर तिराहा कांड शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कुत्ते के आगे भोटिया लगाने के मामले में कार्रवाई के निर्देश। तो उत्तराखंड जनजातीय आयोग ने लिया शिकायत का संज्ञान।
मसूरी में पर्यटकों को लुभा रहा विंटर लाइन का अद्भुत नज़ारा। कोहरे में अदृश्यता की स्थिति में नहीं होगा बसों का संचालन, तो मैदानी मार्गों पर घने कोहरे के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम ने जारी किया आदेश। दून के होटल रेस्टोरेंट में करोड़ों की कर चोरी, तो राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने की कार्रवाई। नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगे 10 लाख रुपए, तो देहरादून से खबर आई है। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय काम के नाम पर अंगूठा छाप, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक इंटरनेट मीडिया पर तो सक्रिय दिखते हैं, लेकिन जब विभाग के ऑनलाइन मॉड्यूल पर कार्य करने की बारी आती है तो अंगूठा छाप बन जाते हैं। जिम्मेदारों की यह लापरवाही जब शासन स्तर पर तक भारी पड़ने लगी तो विभाग ने लापरवाह कार्मिकों की सूची सार्वजनिक कर दी है। भारतीय सैन्य अकेडमी में जुटे सेवानिवृत्त अफसर, अब गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंचेगी संकल्प यात्रा। प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति में अधिकारी बन रहे रोड़ा। प्रदेश के 1107 डाकघरों में कामकाज ठप हुआ। आदेश के बाद भी सुगम से स्थानांतरित हुए शिक्षक कार्य मुक्त नहीं, तो सुगम विद्यालयों से तबादले होने के बाद आज 5 महीने बाद भी कार्य मुक्त नहीं हुए शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया। उन्होंने बीते बुधवार को शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा में हुई बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिन शिक्षकों के तबादले हुए हैं उन्हें जल्द कार्य मुक्त किया जाए। देहरादून की शेराली ने एशियाई शतरंज में जीता सिल्वर मेडल। विजिलेंस ने दर्ज किया शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का केस हुआ। चमोली में आरओ परीक्षा की तैयारी, तो 17 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी को लेकर के अपर डीएम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने शुक्रवार को सभी नोडल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। पुलिस ने चोरी के आरोपियों को हरिद्वार से पकड़ा। विधायक दास के ड्राइवर की संदिग्ध हालत में मौत, तो बागेश्वर की विधायक पार्वती दास के चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस प्रथम दृष्टया सड़क निर्माण के दौरान और मशीन के बगेट से उनके सिर पर गहरी चोट लगना मौत का कारण बताया जा रहा है। हालांकि वह जेसीबी की चपेट में कैसे आए इसके बारे में स्पष्ट पता नहीं चला है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। देर शाम सरयू संगम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गर्भवती पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़, तो दिनेश की पत्नी दीपा जोशी गर्भवती हैं। फरवरी में उनकी डिलीवरी होनी है, लेकिन इस बीच यह दुखद हादसा हो गया। इस घटना के बाद से घर में कोहराम है। पत्नी, माता तथा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। तो दिल्ली में संसद भवन में हुई घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। शुक्रवार को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जांच के दौरान संदिग्ध हैंडबैग की तलाशी पर युवती बिफर गई। आरोप है कि युवती ने हंगामा करते हुए सीआईएसएफ जवानों से बदसलूकी की। सीआईएसएफ की शिकायत पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभिरक्षा में से भागने की कोशिश कर रहा आरोपी धरा गया। त्यूनी में खड से अज्ञात का शव मिला, तो मोरी पुरोला मोटर मार्ग चादरीगाड़ में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा पकड़ा। योजना गंगा और सहायक नदियों को साफ करेंगे कछुए, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने कछुओं के जरिए नदियों को साफ करने की योजना बनाई है। इग्नू परीक्षा के बीच कमिश्नर का छापा, नकल करते 3 धरे। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसबीएस कॉलेज में इग्नू की परीक्षा में नकल होने की फोन पर सूचना मिलने पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान एमबीए की 2 छात्राएं और 1 छात्र टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की परीक्षा के साथ बैठे देखे गए। पूछताछ में तीनों ने नकल करने की बात कबूली। इसके बाद कमिश्नर ने प्राचार्य डॉक्टर डीसी पंत को परीक्षा कक्षा में ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों और छात्रों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसरो के वैज्ञानिकों ने से ली जानकारी। बॉक्सिंग, कराटे में बालिकाएं छाई। चंपावत में सुबह शाम 5 घंटे बड़े वाहनों पर रोक लगी, तो 5 घंटे में भारी वाहनों की बाजार में एंट्री बैन रहेगी।
टनकपुर में एनएसआई और एबीपी छात्रों में चले लात घूंसे, तो अध्यक्ष पद पर कोर्ट में चल रहा मामला, नहीं हुआ था अध्यक्ष पद पर चुनाव। गुलदार के आतंक से घर में रह रहे लोग, तो लोहा घाट से खबर रही है। वीआईपी ड्यूटी के दौरान सतर्क रहे अधिकारी, तो एसपी। तो चंपावत पुलिस लाइन में एसपी देवेंद्र पीछा ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मासिक गोष्ठी की। विभागों को पालिका ने भेजे नोटिस, शोर की सोनी झीलों में चलेगी नाव, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सराहनीय दून की सिराज ने एशियाई शतरंज में जीता सिल्वर। एटीएम समेत 18 पर शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने पर केस दर्ज किया गया। उपनल कर्मियों को नियमित करे सरकार, तो उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ अधिवेशन में कर्मचारियों ने समान वेतन की मांग उठाई। खेल मंत्री ने मैदान निर्माण को लेकर के छूट के दिए निर्देश। जागेश्वर में -5 डिग्री तापमान में उमड़ रही है आस्था। बिनसर जागेश्वर क्षेत्र में बाघ ने उड़ाई वन विभाग की नींद। बागेश्वर मीट विक्रेताओं के समर्थन में आए छात्र नेता, लाइन फटने से आधे शहर में आया पानी। दिलाराम बाजार में 5 दुकानों में आग, सड़कंप। तो देहरादून से खबर है, दिलाराम बाजार स्थित वन विभाग मुख्यालय के नज़दीक 5 दुकानों में शुक्रवार सुबह आग लग गई। इसकी शुरुआत रेस्टोरेंट की तरफ चलने वाली एक दुकान से हुई, जिसके आसपास हटी 4 और दुकानों में आग फैल गई। अग्निशमन विभाग ने 2 टेंडर के जरिए इस आग को और दुकानों तक फैलने से रोका। देहरादून में अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र चंद्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10:50 पर यह सूचना मिली, जिसमें 1 मिनट के भीतर ही अग्निशमन विभाग का पहला टेंडर गांधी रोड स्थित कार्यालय से मौके पर रवाना हुआ। सड़क किनारे अनियंत्रित होकर लटकी प्राइवेट बस, तो उत्तरकाशी से दून जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे लटक गई। इस बस में 35 यात्री सवार थे। मोटे रस्से को बांध बस से सभी सवारियों को सुरक्षित उतारा गया। हादसा मसूरी के पास अलमस में हुआ। मसूरी की सड़कों पर खुले में बह रहा है शिविर। दुष्कर्म की कोशिश और हत्या के बाद से फरार आरोपी ढाबे में नौकरी करते दबोचा। तो एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश के दौरान उसके भाई की हत्या करके 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को एसटीएफ ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वह हरिद्वार के एक ढाबे पर तंदूर का काम करता मिला। हैस्को को मिलेंगे केबीसी में जीते 25 लाख रुपए। बैंक की मशीन से 50 लाख रुपए गबन में 7 आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। महंगाई भत्ता और एचआरए लटकाने से राज्य निगम कर्मियों में आक्रोश है। घपले में कर्मचारी पकड़े, अफसरों को क्यों छोड़ा, तो वन विकास निगम कर्मचारी संगठन ने जांच की मांग उठाई। किशोरी की अश्लील फोटो दोस्तों को भेजी। तो देहरादून से खबर है, किशोरी की अश्लील फोटो बनाकर उसके दोस्तों को भेज दी। किशोरी के पिता ने आरोपित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लोक निर्माण विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी का प्रदर्शन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकने को लेकर के विवाद हुआ। भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा आज होगी। सर्दी बढ़ते ही बच्चों को जकड़ रहा है वायरल। 10वीं में आंतरिक, 12वीं में बाहरी प्रैक्टिकल परीक्षा। तो बोर्ड ने प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए बनाई एसओपी। एक बार में केवल 30 छात्र दे सकेंगे प्रैक्टिकल। फर्जी पैन आधार से कराई रजिस्ट्री, अब सरकार में निहित होगी जमीन। एयरपोर्ट में हंगामे में महिला गिरफ्तार हुई। विजिलेंस में मुकदमे पर पीसी अफसरों में नाराजगी है। दून में दिन रात के पारे में 17 डिग्री का अंतर आया। लालतपड़ में रेस्टोरेंट में युवती के साथ दुराचार। तो डोईवाल से खबर है, ये लालतपड़ के एक रेस्टोरेंट में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की धरपकड़ में पुलिस प्रयास कर रही है। नैनीताल में सड़कों से वाहन हटाने के लिए छोटी छोटी पार्किंग जरूरी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रखे गए सुझाव। रामनगर में मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा गया। पार्टी से लौट रही टैक्सी चालक की मौत हो गई। यूआईडी करें लॉग, नहीं तो खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। तो हर रोज़ साइबर ठगी के नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब आपका आधार कार्ड ही आपके बैंक खाते के खाली होने की वजह बन सकता है। लोगों के आधार नंबर पता कर
फिंगरप्रिंट की नकल बनाकर जालसाज बैंक खातों से रकम निकाल रहे हैं। हरियाणा और मुरादाबाद में इस तरह के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए भी साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए सावधान रहने की अपील की है। साइबर ठगी करने वालों ने अब आधार का जरिया खोज निकाला है। असल में अधिकतर लोगों के आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आसानी से पब्लिक डोमेन में मौजूद रहती है, कभी फ़ोटो स्टेट की दुकान पर तो कभी सीएससी सेंटर पर। इसके अलावा कई अन्य तरह की परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें आधार कार्ड की कॉपी पब्लिक डोमेन में है। इसी आधार कार्ड के नंबर से साइबर ठग UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आपके आधार की जानकारी और फिंगरप्रिंट को निकालते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल नकल फिंगरप्रिंट को तैयार करते हैं और उसकी मदद से किसी भी सीएससी सेंटर या ATM से आपके खाते को खाली कर सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी इस तरह की ठगी का मामला सामने नहीं आया। वहीं साइबर पुलिस ने इसकी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ऐसे लॉक करें अपना आधार बायोमेट्रिक डाटा। तो सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट या फिर एम परिवहन ऐप को शुरू करें। शुरुआत में ही आधार कार्ड नंबर डालकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड OTP को दर्ज करें और आगे बढ़ें। इसके बाद सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करें। वहां लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के विकल्प को चुनें और अपना आधार बायोमेट्रिक डाटा लॉक कर सकते हैं। शादी में आए युवक की बाइक चोरी हुई। बूढ़ी दिवाली हाथी और हिरन नृत्य ने जमाया रंग। ATM कार्ड बदल कर 2.25 लाख रुपए उड़ाए। तो विकास नगर से खबर आई है। देहरादून की प्रिया पांडे का NDA परीक्षा में चयन हुआ। चक्राता पार्टी संपर्क मार्ग बनने से उम्मीद जगी। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने प्रस्तुतियां से किया मुग्ध। DBA छात्र संघ अध्यक्ष ने प्राचार्य के समक्ष उठाई समस्याएं। BEd परीक्षा फॉर्म 20 से ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो BEd और MEd प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्मों के साथ ही BEd 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक परीक्षा कार्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भी 20 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे। उत्तराखंड ने चंडीगढ़ को 9 विकेट से हराया। ओली में शीतकालीन खेलों की कसरत शुरू हुई। डिप्टी ज्वेलर ने क्लेम पाने के लिए रची थी कार चोरी की साजिश। तो 1 दिसंबर को भगवानपुर क्षेत्र में होटल के बाहर से चोरी हो गई थी जेल के डिप्टी ज्वेलर की कार। छात्राओं से असली हरकत करता था प्रधानाध्यापक निलंबित हुआ। तो चमोली जिले के कर्णप्रयाग तहसील की एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं के शारीरिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। उच्च स्तरीय जांच में सिलक्यारा पहुंच कर की गहन पड़ताल। चेक बाउंस मामले में 6 माह की कारावास हुई। हेलीपैड से हटाए बर्फ रुके हैं निर्माण कार्य। ओली में शीतकालीन खेलों की कसरत शुरू हुई। पर्यटकों को भा रही ओली की बर्फीली ढलान प्रकृति का दीदार। इंदौर और उज्जैन अब कहलाएगी लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस। योग नगरी से होगा संचालन। तो ऋषिकेश से खबर है। अभी तक देहरादून से होता था संचालन। इंदौर का 3 व उज्जैन का 6 से बदलेगा शेड्यूल। दुष्कर्म और हत्या आरोपी इनामी गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है। हादसे में भाजपा विधायक के वाहन चालक की मौत हो गई। छुट्टी पर आए SSB जवान की स्कूटी खाई में गिरी, मौत हो गई। डॉक्टर ने मोबाइल की रोशनी से किया इलाज। तो देहरादून से खबर है। दून अस्पताल में 20 मिनट तक नहीं रही बिजली। ट्रंक रूट बनेंगे, गाड़ियां बढ़ेंगी, पार्किंग का पता नहीं। ठंड बढ़ने के साथ गिरने लगा पाला, अबलाओं का सारा है। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में घरेलू हिंसा सबसे अधिक है। नैनीताल उधमसिंह नगर पिथौरागढ़ व स्पोर्ट्स कॉलेज ने मारी बाजी। पारंपरिक रिवाज से मनाई गई बूढ़ी दिवाली। वहीं खबर पौड़ी से गांव पहुंची पुलिस, नहीं पकड़ में आया उत्पादी। तो 20 गांवों के लिए परेशानी का सबब बना है युवक। स्कूल में गुलदार आया, मची अफरा तफरी। तो कोटद्वार से खबर है। इंटर कॉलेज इंदिरापुरी के खेल मैदान में काफ़ी देर तक चहलकदमी, बच्चों में दहशत मची। पाखरो रेंज में आपसी संघर्ष में हाथी की मौत हो गई। सड़क पर नमक का छिड़काव किया, अब ओली पहुंच रहे हैं वाहन। पूर्व विवेचक में 26 बिंदुओं पर पूछे सवाल। तो अंकित हत्याकांड। तो ADJ कोटद्वार में चल रहा ट्रायल, अब 22 दिसंबर को होगी गवाही। खेल महाकुंभ खिरसू ब्लॉक ने जीता फुटबॉल
मुकाबला। 113 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। लापरवाही पर ठेकेदार का भुगतान रोका गया। उत्तराखंड में जे आर डी टाटा मेमोरियल अवार्ड मिला। बेलदार संघ का सचिवालय। कुछ स्कूलों में खेल मैदान का निर्माण की प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं है। एड्स पर हुई रीजनल क्विज में उत्तराखंड बना चैंपियन। एसटीएफ ने 50,000 का इनामी दबोचा। एक मांग पर एनएचआई से बनी सहमति, 2 अभी बाकी हैं। चाय विक्रेता के गले से युवक ने झपटी चैन, तो हरिद्वार से खबर आई है। स्टाफ की कमी से बढ़ रहा अस्पताल का मर्ज। वहीं खबर हल्द्वानी से, जिन पर थी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने कराया यौन उत्पीड़न। तेंदुए और बाघ से कैसे बचाएगा वन विभाग। बाइक रपटने से युवक की मौत, साथी घायल हो गया, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं जहरीला पदार्थ खाने से डाके की जान चली गई। संदिग्ध हालत में युवती ने दम तोड़ दिया, तो हल्द्वानी से खबर आई है। रामनगर में एक्सपायरी दवा पकड़ी गई। रात में मंडी की सुरक्षा राम भरोसे है। चौथी पीढ़ी के रोहित बने सेना में लेफ्टिनेंट। खेल महाकुंभ में बद इंतजामी। वही खबर है पिथौरागढ़ से।